हेलो दोस्तों, अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में होम टैप कर लिया, इंसर्ट टैप कर लिया। अब हम ड्रॉ टैप करेंगे और डिजाइन टैप। ठीक है, ये दोनों मैं एक ही में बता दूंगा क्योंकि ड्रॉ टैप ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो, ड्रॉ टैब में ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे जब काम का है अगर तुम्हारे पास डिजिटल बोर्ड है और तुम उस पर किसी को पढ़ा रहे हो, क्योंकि इसमें ये सारे पेंसिल रबड़ ये सारे टूल्स हैं जो पढ़ाने में काम आते हैं, ब्रश हाईलाइट वगैरह। अगर तुम्हारे पास डिजिटल बोर्ड है तो इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे तुम कुछ भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिखो। मेरे पास माउस है तो भाई माउस से तो ऐसे ही आती है राइटिंग, माउस से अच्छी राइटिंग नहीं आएगी। मैं ढंग से लिखूं क्योंकि अगर तुम्हारे पास टैब है तो टैब के संग अगर पेंसिल आती है पेंसिल से लिख सकते हो। और डिजिटल बोर्ड के संग तो पेन आता है तो उस पर भी लिख सकते हो, लेकिन इस पे ढंग से नहीं लिख पाएंगे, है ना। ये अलग अलग तरह के पेन है। ये कलरफुल पेन है। ये इरेजर है। ये हाइलाइटर है। ठीक, इरेजर से इरेज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सारे टूल्स हैं जो उसमें काम आते हैं। रूलर, फॉर्मेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर तुम्हें कॉपी वाला वो चाहिए बैकग्राउंड तो इसे बैक करते हैं। बैकग्राउंड नॉर्मल करो। तो मेन चीज है, देखो एक तो ये है, इसमें शेप भी बना सकते हैं हम, इंक टू शेप। अगर मैं कोई शेप बनाना चाहूँ, ठीक है, नॉर्मल शेप बनाता हूँ। देखो एक मैं ऐसे ही नॉर्मल बना रहा हूँ तो ये उसे एडजस्ट कर लेगा, बढ़िया कर देता है। मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, स्क्वायर स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बन गया। ये भी रेक्टेंगल ही बन जाएगा। हमें छूट जा। सर्कल, ओवल बन गया, सर्कल। हाँ, अब सर्कल बना तो ये अलग अलग शेप बना सकते हो, ठीक। और स्टार, स्टार, स्टार भी बन गया। ठीक है, तो ये अलग अलग सारी शेप बन जाएंगी। इन सबको इरेज नहीं कर सकते, तुम देख लो। ओ, कर सकते हैं। इरेज नहीं हो रही लेकिन सारी ये सारी हम सिलेक्ट करेंगे, इरेजर हटाएंगे, नॉर्मल सिलेक्ट करो और डिलीट मार दो। ठीक, डिलीट मार दो। तो ये इंक टू शेप था। और ये है अगला ऑप्शन, इंक टू मैथ। तो इंक टू मैथ, यहाँ पे इंक टू मैथ है। इंक टू मैथ में क्या होता है, इंक टू मैथ में हम कोई भी, मैं अगर इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 3/2। अब देखो यार, मैं माउस से लिख रहा हूँ तो मेरा ऐसे ही लिख पा रहा हूँ, ठीक है। 3/2 प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस, और क्या लिखूं, लॉग वाले क्वेश्चन पढ़े हैं तुमने, मैथ में होते हैं लॉग। भाई लॉग क्यों नहीं आ रहा, हाँ आ गया। अबे वन नहीं लगाया था लेकिन मैंने, कोई नहीं। ई एफ। अब तुमने ये वाले सारे क्वेश्चन तुमने देखे नहीं होंगे, मैथ में आते हैं, ठीक है, बड़ी क्लास की मैथ में। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन कुछ गलत हो गया तो यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ये वन एक्स्ट्रा आ गया। इरेज कर दो भैया वन, ये वाला इरेज वन। मैं पूरा लॉग चला गया, वन कहाँ, वन नहीं हटाया। -1 तो लिखा ही नहीं है, हाँ दोबारा से प्लस। हाँ प्लस, अब ठीक है। लॉग, लॉग, हाँ लॉग ई एक्स, एक्स है वो। ओ भाई एक्स है वो। हाँ ठीक है। ये लैम्डा लगा दिया। चलो कोई नहीं यार, इस पर मतलब मेरा मेन मोटिव था इस तरीके से बना सकते हो। तो यार देखो, कंप्यूटर पे तो तुम बना नहीं सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर पे माउस होता है। अगर तुम्हारे पास टैब है और तुम्हें मैथ का एक क्वेश्चन पेपर बनाना है तो इस पे तुम इस तरीके से बना सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, इनफैक्ट में मैंने तुम्हें दिखाया था इक्वेशन का। ये इक्वेशन यहाँ पे है। बाकी अगर तुम्हें कोई और इक्वेशन, क्योंकि यही तो होती नहीं है मैथ में, इक्वेशन बहुत सारी होती है। ये साइन है, कॉस है, टेन आ जाता है, कॉसेक होता है, इतनी सारी इक्वेशन होती हैं। तो यहाँ पे हम अपनी खुद की इंसर्ट न्यू इक्वेशन यहाँ पे कर सकते हैं और ये पूरा इक्वेशन का बार खुल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे मैनुअली इंसर्ट करवाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को फ्रैक्शन चाहिए, तो ये फ्रैक्शन आया, मेरे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा 4, नीचे मेरे को 3 चाहिए। अब मेरे को प्लस का साइन चाहिए, प्लस माइनस नहीं, खाली प्लस चाहिए। ठीक, मेरे को प्लस चाहिए, नीचे 2 लगा दिया। अब साइड में चलते हैं, साइड में मेरे को वापस से प्लस चाहिए। अब मैं वापस से फ्रैक्शन लगाऊंगा या फिर रूट लगा देता हूँ, ये वाला। और यहाँ पे मेरे को चाहिए 24, अंदर लिखना है भाई, 24। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो इसमें टाइम लग रहा है, इसमें टाइम लगा ना। वहीं मैंने दूसरी जो बनाई थी यहाँ पे, कहाँ गया, ड्रॉ टैब में, यहाँ पे इंक टू मैथ जो है, यहाँ पे ये सेम इक्वेशन बनाऊंगा तो टाइम नहीं लगेगा। अगर मेरे पे पेंसिल है तो बिल्कुल नहीं लगेगा भाई। यहाँ पे पेन से कर रहा हूँ तो मतलब माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है। बैक कन्वर्ट है, हाँ। 3 + 2, हाँ अब ठीक है। +2 √24।
तो देखो ये आसानी से बन गई, मैंने सेम इक्वेशन बनाई है, इसे यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, इसी के आगे हो गई क्योंकि वो मैंने बॉक्स सिलेक्ट कर रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ की इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे तुम्हें आसान लगे वैसे बनाओ, मैथ का क्वेश्चन पेपर बनाओ तुम। तो ये था हमारा ड्रॉ टैब में, बस ड्रॉ टैब में इतना ही है और कुछ नहीं है। तुम इसे बस बनाने के लिए काम कर सकते हो, मैथ वाली एक चीज है और वो भी यहाँ पे हैगी, इक्वेशन में भी यहाँ पे है, इंक टू इक्वेशन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ड्रॉ टैब में और कुछ नहीं है, तो ये डिजाइन टैब पे चलते हैं आप। देखो डिजाइन टैब वैसे तो कुछ लोग इसे फालतू मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग टैब है बहुत। क्यों? अगर हमारे पास ये डिजाइन करने का ही काम आता है, एक तरीके से फॉर्मेटिंग, जो मैंने होम टैब बताई मैंने यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग करी थी, वही चीज है। मैं यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ, RAND, रैंडम पैराग्राफ, ठीक है। मैंने ये पैराग्राफ ले लिया, मैंने इसके ऊपर एक हेडिंग लगा दी, इसे एंटर करके नीचे करा, यहाँ पे एक हेडिंग लगा रहा हूँ, ये मेरी हेडिंग हो गई। और या फिर ये कह लो ये मेरा टाइटल हो गया कंप्यूटर, और हेडिंग हो गई, ये मेरी हेडिंग हो गई, ठीक। अब ये टाइटल है, ये हेडिंग है, ये नीचे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग करते थे इसके लिए। लेकिन लेकिन हम डिजाइन टैब पे सीधा सीधा यहाँ पे इसमें से कोई भी डिजाइन या फिर ये कह लो ये सारी थीम्स है, ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पे अगर इनमें से कोई अप्लाई करूँ, ये वाली, तो मैं कुछ फर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये वाली, कुछ भी नहीं दिख रहा। रीजन बताता हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके हिसाब से ये अभी भी एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही है, इसमें मैं फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई तो करी, लेकिन इसके हिसाब से नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही है। फॉर्मेटिंग जब अप्लाई होगी जब हम इसे बताएंगे कि टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, जब इसमें फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर पाएंगे, जो मैंने तुम्हें यहाँ स्टाइल में बताया था। मैंने बताया था ना, बाद में इसका काम अच्छे से समझ में आएगा, तो अब बताता हूँ। अब जैसे मान लो कंप्यूटर जो है मेरे डॉक्यूमेंट की टाइटल है, ठीक है, और जो हार्डवेयर है ये हेडिंग है, इसको मैं एज अ हेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे, ये दी मैं हेडिंग, हेडिंग मैंने दे दी। ये हार्डवेयर के अंदर मान लो मैं एक और चीज डाल रहा हूँ, हार्डवेयर, ये मैंने इसके नीचे कीबोर्ड लिखा है, और ये मेरी हेडिंग एज अ हेडिंग 2 हो गई, ठीक। इसे मैंने हेडिंग 2 दे दिया। इस पूरे को मैं सब टाइटल बता रहा हूँ कि ये मेरा जो है ये सब टाइटल है। इस वाले पैराग्राफ को मैंने बताया कि ये जो पैराग्राफ है मेरा क्वाट है, उसके नीचे वाला पैराग्राफ या फिर उसके नीचे का सारा कुछ जो मैंने बताया वो इंटेंस रेफर। अब इस तरीके से मैंने ये कुछ इसकी जो भी है लेआउट सेट कर दिया, टाइटल बता दिया, टाइटल क्या था, हेडिंग बता दी, ये सब हेडिंग है, उसके नीचे जो जो मेरे को बताना था बता दिया। अब मैं डिजाइन में जाऊंगा और अब मैं इसमें से कोई भी डिजाइन सेट करूंगा, ये सारी है डॉक्यूमेंट के। तो अब देखो, अब इसमें चेंज तुम्हें दिखाई देगा, अब मैं जो भी इसमें से चुनूंगा अलग अलग अपने हिसाब से ये इन्हें सेट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब इसे पता है कि टाइटल क्या है, जो टाइटल है उसे उभारना है, सबसे ऊपर रखना है, हेडिंग को नीचे रखना है, इसे पता है कि इसको क्या रखना है। तो ये वो काम होता है स्टाइल्स का, स्टाइल से हम इस बताते हैं कंप्यूटर को कि क्या चीज क्या है। अब जैसे कि मैंने कंप्यूटर पे टाइटल वाला स्टाइल लगा के इसे बताया कि ये जो कंप्यूटर है वो टाइटल है, क्योंकि हमें पता है टाइटल है, आपको पता है ये टाइटल है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता कि ये टाइटल है। उसे मेरे को बताना पड़ेगा स्टाइल में जाके, यहाँ से मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसका स्टाइल बताना पड़ेगा कि ये जो कंप्यूटर है ये टाइटल है। अब डिजाइन में जाके जब मैं इस पे इनमें से कोई भी अप्लाई कर रहा हूँ तो देखो आ रहा है अब अच्छे से। यहाँ पे इसकी थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी, यहाँ पे देख रहे हो चेंज होता जा रहा है। तो इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे वो चेंज कर सकते हैं हम, जैसे कि ये वाला, ठीक। असली में जब डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना, देखो स्कूलों में तो मेरे को नहीं पता तुम्हें क्या कितना बता रहे हैं कितना नहीं, लेकिन स्कूलों में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तुम यहाँ पे लेते हो अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेते हो। लेकिन जब ऑफिशियल रियल में काम करने की बारी आएगी तो तुम्हें इन सब का यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल दिखाना है ना, देखने में लग रहा है ना ये प्रोफेशनल टाइप डॉक्यूमेंट है, तो उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ से थीम सेलेक्ट करी, ये है ना, इनमें से एक मैंने थीम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ये कलर है। यहाँ पे जो जो कलर आ रहे हैं तुम्हें कलर अच्छे नहीं लग रहे तो थीम का अपनी मर्जी से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, देख लो कलर चेंज हो रहे हैं, ये या फिर ये बहुत सारे कलर्स हैं, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो मैंने ये कलर ले लिया। तो जो मर्जी वो कलर ले सकते हो, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो इनका अपने हिसाब से, देखो सबका एक अपने हिसाब से ये चेंज करेगा, देख रहे हो। तो जो तुम्हें अच्छा लगे फिर उस वाले फॉन्ट को ले लो, मैंने ये लिया। तो इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को तुम और प्रोफेशनल दिखा सकते हो, जो तुम डॉक्यूमेंट बना रहे हो, बॉस खुश हो जाएंगे, तुम्हें तरक्की देंगे। तो ये होता है हमारे थीम्स का और टाइटल्स, ये जो थे यहाँ पे इनका काम, ठीक।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कलर्स है, कलर्स में यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे कस्टमाइज और कलर, ये भी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ कस्टमाइज कलर में जाके और तुम कस्टमाइज करना चाहो तो कर सकते हो। ये इतने सारे कलर हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी सारे कलर आ गए हैं, इनमें से कोई तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो इनमें से किसी का टेक्सचर तुम्हें चेंज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सैंपल यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कैसा दिखेगा कैसा नहीं, तो ये सब चीजें हैं, सेव कर दोगे यहाँ पे वो चीज फिर तुम्हें दिखाई दे जाएगी। फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में भी तुम्हें बता दिया कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी तुम्हें जो तुम्हें कस्टमाइज़ेशन करनी है फ़ॉन्ट के अंदर, हेडिंग, बॉडी फ़ॉन्ट, हेडिंग का फ़ॉन्ट कौन-सा चाहिए तुम बता सकते हो। अभी तो इसने अपनी मर्ज़ी से चुन रखा है, लेकिन तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि भैया मेरे को हेडिंग का ये वाला चाहिए, ठीक है। बॉडी का तुम सिलेक्ट कर सकते हो, बॉडी का तुम्हें कौन-सा वाला फ़ॉन्ट चाहिए। बॉडी का मैं दूसरा कोई अच्छा-सा फ़ॉन्ट मेरे पास है नहीं, डाउनलोड नहीं है तो सारे। कौन-सा लूँ? डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड है ही नहीं। सेव करता हूँ तो देखो यहाँ पे अब चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके तुम यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह और ये सब फिर सब पे अप्लाई होगा जो तुम कर रहे हो। देखो सारे पे तुम हेडिंग और बॉडी यही आ गई है, बस कस्टमाइज़ेशन अलग-अलग है, मतलब दिखाने का तरीका अलग-अलग है, बाकी राइटिंग जो तुमने चुनी है वो सब पे एक जैसी आ जाएगी। तो ये यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसे मैं कट कर रहा हूँ और दूसरा पेज ले रहा हूँ। तो दूसरा पेज ले लिया है। हाँ, दूसरा पेज ले लिया है, अब यहाँ पे आ गए वापस से। पैराग्राफ स्पेसिंग मैंने तुम्हें बताया था, वापस से यहाँ पे लेता हूँ मैं एक रैंडम पैराग्राफ। रैंडम पैराग्राफ लेने के बाद पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ पे कितने पैराग्राफ में स्पेसिंग चाहिए कितनी नहीं है यहाँ पे भी था होम टैब पे, तुम्हें याद हो तो ये चीज, ठीक है। वो यहाँ पे है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो ये पैराग्राफ में कितनी स्पेस चाहिए कितनी स्पेस नहीं चाहिए, कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग पे आके यहाँ पे कहाँ से आया मैं देखा तुमने, यहाँ पे सबसे नीचे कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग में सबसे नीचे आके यहाँ पे तुम खुद से वो अप्लाई कर सकते हो कौन सी चीज कितनी चाहिए। ये वही वाला बॉक्स है जो यहाँ पे भी मैंने तुम्हें खोल के दिखाया था होम टैब में, ये देखो सेम बॉक्स है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था एक ही चीज कई जगह से हो सकती है, जरूरी नहीं है वहीं से करो। फिर भी तुम्हें करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेडिंग वगैरह तुम्हें कोई चाहिए, फॉन्ट का स्टाइल भी आ रहा है, साइज भी आ रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ पोजीशन, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग यहाँ पे मल्टीपल है, एग्जैक्टली कितने चाहिए कितने नहीं, यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग कितनी रखनी है कितनी नहीं, सब कुछ सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि बाहर से भी हो जाता है अंदर जाके भी हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें डर लगे तो करके देखो भाई, थोड़ा बहुत करोगे जब भी तो आएगा। गड़बड़ हो रही है तो क्या हो गया, एक बार होगी बार बार नहीं होगी। यहाँ पे मैंने देखो सब कुछ चेंज कर दिया, थोड़ा पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ से बढ़ा दी, हल्की सी बहुत ज्यादा कर दी, बढ़ा दी, अब देखो ओके कर दिया, तो ऐसा हो गया, देख रहे हो। अब मैं बैक कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस जेड दबा के। तो पैराग्राफ स्पेसिंग समझ में आ गया होगा, इसमें और कुछ नहीं है। और मेन चीज आ जाती है ये वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे डॉक्यूमेंट बनाने में। अब देखो डॉक्यूमेंट तुमने देखे होंगे कई बार, उसमें पीछे वाटरमार्क लगा रहता है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और उस पर अपना वाटरमार्क पीछे लगा देते हैं, ताकि अगर कोई ऑनलाइन उसे डाउनलोड करे तो भैया बंदे को पता रहे कि हाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है किसका। तो लगाने के लिए एक तो ये इन्होंने पहले से ही बने बनाए दे रखे हैं, ये वाला हम लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लगाया। तो इसके पीछे ये डू नॉट कॉपी ऐसे वाटरमार्क बना आ जाएगा, जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो उसके ऊपर भी ये दिखाई देगा डू नॉट कॉपी, ठीक है। तो मेरे को अगर ये नहीं चाहिए, मेरे को कस्टम वाटरमार्क चाहिए। कस्टम यानी कि अपनी मर्जी का चाहिए, भाई मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरी मर्जी चलेगी। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे वाटरमार्क के ये अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला तो है नो वाटरमार्क, नहीं यानी कि वाटरमार्क नहीं चाहिए, ठीक। दूसरा आ जाता है पिक्चर वाटरमार्क और तीसरा आ जाता है टेक्स्ट वाटरमार्क। अब देखो ये दोनों है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बताता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या है, यही जो तुमने लिखा है ये टेक्स्ट है। अभी देखो डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है, अब मैं कह रहा हूँ ये नहीं चाहिए, मैं लिख रहा हूँ जो वाटरमार्क जो है डोंट टच, ओ कैपिटल लिख दिया, डोंट टच, इट्स माइन। अब देखो ये वाटरमार्क मैंने ले लिया, यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि वाटरमार्क का फॉन्ट कैसा होना चाहिए। तो फॉन्ट के नाम तुम्हें पता है या नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता है, ऐसे तो सारे याद नहीं है, मैं कोई भी एक अपनी मर्जी से रैंडम पे वो ले रहा हूँ। साइज ऑटो पे रखो, अगर ऑटो नहीं रखना तुम्हें अपनी मर्जी से छोटा बड़ा साइज करना है तो कर लेना, मैं ऑटो रख रहा हूँ। और वाटरमार्क का कलर कैसा होना चाहिए वो भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कलर ले रहा हूँ इसका ब्राउन, ठीक। वाटरमार्क डायगोनल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल है, अभी जो इस पे ये वाला लगा हुआ है ना ये डायगोनल है, ये टेढ़े में जो होता है ना इसे डायगोनल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल अगर मैं लूंगा तो सीधा आ जाएगा एकदम, जैसे पैराग्राफ लिखे हुए हैं एकदम सीधा। लगा के दिखा देता हूँ हॉरिजॉन्टल, देखो अप्लाई, डोंट टच इट्स माइन। अब मैं डायगोनल पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ तो देखो ये ऐसे टेढ़ा टेढ़े में आ रहा है, देख रहे हो। अब मैं इसकी जगह अगर मैं कुछ और लिखूं, तो जैसे मैं इंस्टीट्यूट का कोई नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम लिख दूं, तो मान के चलो ये कोई इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट वाले ने अपना नाम लिख के इसे अप्लाई कर रखा है, तो इंस्टीट्यूट। तो वो जब अपने डॉक्यूमेंट बनाएगा या फिर उसने अपने इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो तुमने देखे भी होंगे अगर तुमने पढ़ा होगा तो।
बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें वो अपने नोट्स के पीछे ऐसे वाटरमार्क लगा के बच्चों को देते हैं। नोट्स तो देते हैं लेकिन पीछे वाटरमार्क लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, पता रहता है हाँ भाई कि कौन से इंस्टीट्यूट के नोट्स है। तो वाटरमार्क लगाना आ गया, कस्टम पे जाओ, टेक्स्ट वाला लगाना आ गया, ठीक है टेक्स्ट। अब मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट वाला नहीं, पिक्चर वाला कैसे लगाते हैं, पिक्चर देखते हैं। तो पिक्चर वाला लगाने के लिए सबसे पहले पिक्चर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इस पे जाऊंगा, फ्रॉम अ फाइल, फाइल से सिलेक्ट करूंगा या फिर ऑनलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। साइड करेंगे और डाउनलोड में मेरे पे ये फ्लावर है, यही वाली पिक्चर ले लेता हूँ, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लिया तो देखो यहाँ पे आ गई है कि पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर ली गई है, लोकेशन आ गई, ठीक है। अब कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी ये पता नहीं, अप्लाई करके देख लो। ओके मत करना, पहले अप्लाई करो। अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद देखो फोटो आ गई है, लेकिन बहुत धुंधली धुंधली आ रही है, दिख रही नहीं अच्छे से। क्यों? क्योंकि इस पे क्लिक हो रखा है वॉश आउट पे। वॉश आउट यानी कि वॉश आउट का मतलब है इस पे जब टिक रहेगा तो इस ये चाह रहा है कि मतलब तुम चाह रहे हो इस पे टिक लगा के कि जो फोटो हम लगाएंगे वाटरमार्क उसे वॉश कर दो, थोड़ी सी धुंधली बना दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ मत बनाओ, इस पे से टिक हटा दिया, अब अप्लाई कर रहा हूँ तो देखो अब डार्क डार्क दिखाई दे रही है ना, लेकिन बहुत छोटे में आ रही है। क्यों? क्योंकि भैया स्केल हमने ऑटो चुन रखा है, तो ये अपने हिसाब से मार्जिन वगैरह देख के फोटो लगा देगा। ये देखो, तो इसने अभी अपने हिसाब से फोटो लगा रखी है ऑटो। लेकिन मैं जा रहा हूँ कस्टम पे, मैं कह रहा हूँ ऑटो नहीं, मैं अपने हिसाब से साइज सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने 100% साइज सिलेक्ट कर लिया और अप्लाई करके देखा, तो अब तो ज्यादा बड़ी हो गई। छोटी कर लेता हूँ, 50% अप्लाई करके देखता हूँ, अभी भी बड़ी है। 50% से भी और छोटी नहीं हो पाएगी, मेरे को खुद से टाइप करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 40%, 40%। अप्लाई करके देखा, अभी भी नहीं हुई ज्यादा छोटी। इसे 30 करके देखते हैं, क्या पता 30 से हो जाए। 30% अप्लाई, अब ठीक है। ये देखो 30% पे ठीक ठीक आ रही है, मतलब चारों तरफ से भी देखना, ऊपर नीचे से तो नहीं, लेकिन दोनों कॉर्नर साइड में से ठीक आ रही है, ठीक। तो इस तरीके से हम वाटरमार्क पिक्चर वाला लगा सकते हैं, जो मर्जी पिक्चर का वाटरमार्क तुम लगा सकते हो। दूसरी पिक्चर चाहो तो दूसरी लगा सकते हो। मेरे पास एक और पड़ी है डाउनलोड में ही, डाउनलोड में भाई की फोटो लेंगे, इंसर्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे। अभी बहुत छोटी आ रही है, क्यों? क्योंकि 30% पे है, इसे 200 पे अप्लाई करके देखेंगे, अब बढ़िया लग रही है देखो। ये तो इतनी बड़ी रहनी चाहिए। पूरा पेज भाई ने घेर लिया है, और ये अब इस फोटो के ऊपर, मतलब इस वाले पेज के ऊपर ये वाटरमार्क लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे पूरी भाई की डॉक्यूमेंट्री लिख सकता हूँ और इसे बॉस को दूंगा, बॉस खुश हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसे करके ये पिक्चर का वाटरमार्क तुमने सेट करा, ये वाटरमार्क है, ठीक है। वाटरमार्क और पेज कलर अलग अलग होते हैं, ये पेज कलर नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये वाटरमार्क है। वाटरमार्क जो होता है तुमने बड़ा लगा लिया वो बात अलग है, बाकी पेज कलर के ऊपर भी वाटरमार्क लगा सकते हैं। वाटरमार्क पे और कुछ नहीं है, पिक्चर वाला लगा के दिखा दिया, टेक्स्ट वाला लगा के दिखा दिया। पेज कलर की बात करते हैं। पेज का कलर हम चेंज कर सकते हैं, नॉर्मली तो व्हाइट ही रहता है। मैं कह रहा हूँ मेरे को ब्लू चाहिए, तो ब्लू कलर का हो चुका है। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ऊपर वाटरमार्क लगा हुआ है, इसलिए। वाटरमार्क को मैं छोटा करता हूँ, फिर तुम्हें दिखाई देगा। देखो 50% पे अप्लाई करा, अब दिखाई दे रहा है। वाटरमार्क छोटा करा, यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ, तभी तुम कंफ्यूज हो जाओ ये क्या है। ये देखा पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, वाटरमार्क छोटा कर दिया है। पेज कलर मैंने ब्लू रख रखा है, पेज कलर कोई और भी रख सकता हूँ, ग्रे, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, जो भी तुम्हें पसंद आए, ठीक है। वाटरमार्क की वजह से पेज कलर दिखाई नहीं देता, जितने बीच में वाटरमार्क आ रहा होगा उतने बीच का पेज कलर तुम्हें दिखाई नहीं देगा। इसलिए अगर तुम फोटो वाला वाटरमार्क यूज कर रहे हो और पूरे पेज पे यूज कर रहे हो, जैसे मैंने पहले करा था इस तरीके से, ये वाली हरकत तुम भी कर रहे हो, ऐसी हरकत तुम भी कर रहे हो, तो भैया पेज कलर तुम्हारा नहीं दिखाई देगा। तुम लगा भी रहे हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें पेज कलर लेना है तो टेक्स्ट वाला अप्लाई करो। टेक्स्ट दिख रहा नहीं है अभी, इसे मैं कलर बदल देता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, अब दिख रहा होगा। ये देखो टेक्स्ट वाले अप्लाई करा, पेज कलर भी लगा रखा है, ये रहा वाटरमार्क, ठीक है। पेज कलर यहाँ पे मोर कलर पे जाके हम अलग कलर भी चुन सकते हैं, अगर तुम्हें ये वाला पसंद ना आ रहे हो जो वहां पे थे। जैसे कि इतने सारे कलर हैं यहाँ पे, पूरा तुम्हें रेनबो बना के दे दिया, और क्या चाहिए, है ना भाई। कलर मॉडल आरजीबी रहने दो, येलो कलर लूंगा, ओके करूंगा, तो ये देखो येलो हो गया। पेज कलर पे जाके यहाँ पे एक फिल इफेक्ट भी आता है, यहाँ पे अगर तुम्हें कोई कलर भी पसंद नहीं आ रहा तो फिल इफेक्ट पे जाके यहाँ पे हम वही वाली हरकत कर सकते हैं जो हमने बॉर्डर के संग करी थी, यानी कि 1 कलर 2 कलर, जितने कलर चाहे उतने कलर का वो बना सकते हैं पेज कलर। जैसे सिंगल कलर अभी येलो है, मैं येलो नहीं, मैं ब्लू ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो ये देखो, भाई 2 कलर में क्यों आ गया, पेज कलर, फिल इफेक्ट, सिंगल कलर, हाँ 1 कलर पे इधर रखा है। ओ ग्रेडियंट है, सॉरी, ग्रेडियंट पे है तो 1 कलर 2 कलर रखोगे फिर भी ग्रेडियंट 2 कलर का ही आता है, ठीक।
उसे तुम वन कलर पे रखोगे जब भी दो कलर का ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट लग रखा है ना मैंने। ये देखो, ग्रेडियंट दो कलर में ही आता है। फिल इफेक्ट में जाऊंगा, देखो ग्रेडियंट वाले ऑप्शन में हूँ ना, इसलिए वन कलर में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वन कलर सिलेक्ट तो कर रहा है। यहाँ से लाइट और डार्क में मैं कर सकता हूँ कि मेरे को लाइट रखना है या डार्क रखना है। जैसे मैं लाइट पे गया तो वन कलर रहेगा, लेकिन जहां जहां पे दूसरा कलर आना चाहिए था वहां वहां पे बहुत लाइट हो गया। ये देखो, फिल इफेक्ट में जाऊंगा, मैं इसे बीच में रखूंगा, ओके करूंगा, तो अब देखो, अब बिल्कुल पता नहीं चल रहा। पेज कलर पे फिल इफेक्ट में जाऊंगा, यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो, यहीं के यहीं। डार्क करूंगा तो और डार्क हो जाएगा, बीच में रखूंगा तो एकदम पता नहीं चलेगा कहाँ। अब पता चल रहा है, नहीं चल रहा ना? क्यों? क्योंकि सिंगल कलर ले रखा है इसलिए। अब यहाँ पे टू कलर कर दूंगा, तो कलर अपनी पसंद से जो लेना है ले लेना। मैं और पर्पल और ब्लू। भयानक सा लग रहा है ये तो। ये ठीक है, भी ठीक था। ये दोनों मैंने कलर लिया है। यहाँ से तुम एडजस्ट कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल में चाहिए या फिर वर्टिकल में। वर्टिकल ऐसा हो जाएगा, वर्टिकल में ऐसे आएगा, और हॉरिजॉन्टल में ऐसा। देख रहे हो? और क्या कर सकते हो फिल इफेक्ट में? अबे हट। फिल इफेक्ट में और क्या कर सकते हो? डायगोनल अप डाउन, ये सब भी कलर भरने के तरीके हैं। अब जैसे फ्रॉम सेंटर, सेंटर में क्या होगा, बीच में से कलर चेंज होना स्टार्ट होता है। देख रहे हो? बीच में कलर अलग है, उसके चारों तरफ अलग है। वापस से फिल इफेक्ट में जाएंगे, डायगोनल में, डायगोनल में ऐसे टेढ़े में होता है। ये देख लो। तो अलग अलग तरीके के हैं। ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में दो कलर का इस्तेमाल होता है। तो ऊपर फिर नेक्स्ट आ जाता है फिल इफेक्ट में टेक्सचर। अब भैया ग्रेडियंट इसमें इस्तेमाल नहीं करना, तो तुम ये अलग अलग टेक्सचर दे रखे हैं, इन्हें इस्तेमाल करके देख सकते हो, जैसे कि ये। ठीक है, अब ये टेक्सचर इस्तेमाल कर रहे हो तो फॉन्ट का कलर तुम इसके ऊपर चेंज कर सकते हो ताकि फॉन्ट अच्छे से दिखाई दे। जैसे कि मैं फॉन्ट इसके ऊपर कौन सा रखूं? पर्पल, ग्रीन, ब्लैक तो अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा। डार्क ब्लू, ये थोड़ा अच्छे से दिख रहा है फिर भी। इसे बोल्ड कर दूंगा तो और अच्छे से दिखेगा। बोल्ड कर देता हूँ, अब दिख रहा है ना अच्छे से? तो जब टेक्सचर का इस्तेमाल करो, जो भी इस्तेमाल करो, बस ये ध्यान रखना भैया, जो तुम्हें लिख रहा है वो दिखाई देना चाहिए। कभी पता चले टेक्सचर इस्तेमाल तो कर लिया, लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो ये अलग अलग टेक्सचर हैं, पेज कलर के अंदर ही आ रहे हैं, फिल इफेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न है, अगर तुम्हें वो इस्तेमाल नहीं करना तो ये पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ये, और ये, या फिर ये। बिल्कुल नहीं दिख रहा है अब तो। दूसरा लेता हूँ, ये। ओ, ये कैसा दिख रहा है? हिप्नोटाइज वाला। तो ये अलग अलग पैटर्न है, पैटर्न्स में इस्तेमाल करने हैं। यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, तो पैटर्न का बैकग्राउंड मेरे को व्हाइट चाहिए तो देखो व्हाइट बैकग्राउंड आ गया। फोरग्राउंड मेरे को ब्लैक चाहिए तो ब्लैक और व्हाइट में आएगा। ये देखो। अब देखो लास्ट ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर भी कलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर मार्क वाली पिक्चर अलग थी। अगर मैं यहाँ पे अभी इस वाले पेज को मैं नॉर्मल करता हूँ, पेज कलर नो कलर करता हूँ, ठीक है। और वाटर मार्क अभी मैं पिक्चर वाला अगर मैं लगाऊं, पिक्चर वाटर मार्क मैंने सिलेक्ट करी। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से करके दिखाता हूँ। बिंग इमेज सर्च, यहाँ पे अगर मेरे को कोई सर्च करनी है, वही ऑनलाइन कोई भी सर्च कर सकते हो। क्या सर्च करूँ? फ्लावर ही सर्च कर देता हूँ। मैंने सर्च करे फ्लावर्स, और ये बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स आ गए। कौन सा बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा? ये वाला? नहीं, ये वाला लगा के देखें। क्या फ्लावर था? अप्लाई करके देखो, वॉश आउट हटा दो। तो ये देखो, ये है वाटर मार्क, दिख रहा है? ये वाटर मार्क है। अभी ये फोटो में मैंने जो लगाई है ये वाटर मार्क है, लेकिन पेज कलर का जो फिल इफेक्ट में पिक्चर आ रही है, ये इसमें कलर के हिसाब से आएगा, ये वाटर मार्क नहीं आएगा। यहाँ पे मैं पिक्चर सिलेक्ट कर रहा हूँ, वापस से इसे फाइल में से करता हूँ मैं, डाउनलोड में जाके ये वाली पिक्चर में लूंगा, इंसर्ट कराऊंगा और ओके करूंगा, तो ये देखो इसने अभी से फिल करा है, ये वाटर मार्क नहीं रहा। ठीक है, ये पेज का कलर है ये पिक्चर। ठीक समझ रहे हो? पेज कलर के ऑप्शन में जाके मैंने फोटो लगाई है ना, तो ये जो है, अब ये फोटो जो है ये पेज कलर का काम कर रही है, ये वाटर मार्क नहीं है। वाटर मार्क इसके ऊपर, ये जो मैंने फोटो लगा रखी है ये है वाटर मार्क, ये पेज कलर है। तो तुम्हें अंतर समझ में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। और फिल इफेक्ट में और कुछ नहीं है, तुम जो करना चाहो, बाकी ये सब है ही। लास्ट आ जाता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के लिए भैया इसे हटाओ, दूसरा ले रहा हूँ। न्यू पेज पे आ गए, लास्ट है पेज बॉर्डर। पेज पे बॉर्डर भी कभी कभी लगाना होता है, तो पेज बॉर्डर के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो पेज बॉर्डर क्या होता है? चारों तरफ बॉर्डर लगाना। बॉर्डर लगाने से भाई थोड़ा अच्छा लगता है ना, थोड़ा तमीजदार वाला लग जाता है। तो ये है भैया हमारे बॉर्डर, पेज बॉर्डर के ये अलग अलग क्या कहते हैं इसे, ऑप्शंस। ठीक, सबसे पहला आ जाता है नन, मतलब लगाना ही नहीं है। दूसरा है बॉक्स, चारों तरफ बॉक्स लगाना है। अब बॉक्स में ये अलग अलग स्टाइल आ जाते हैं, इतने सारे लाइनिंग के ऑप्शन है, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। जैसे कि ये वाला लगाया, ओके करा, तो ये देखो चारों तरफ बॉर्डर आ गया। मैं इसके अलावा ये दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो देखो चेंज हो गया। पेज बॉर्डर पे वापस से आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पेज बॉर्डर का अब यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर मैं कह रहा हूँ
ऑरेंज ले लो, तो देखो ऑरेंज कलर का आ गया। पेज बॉर्डर पे वापस से आके कलर मैं दूसरा ले रहा हूँ, पर्पल ले रहा हूँ, तो वापस पर्पल हो गया। पेज बॉर्डर में आके यहाँ पे मैं वेट चेंज कर सकता हूँ इसकी। अभी 3 pt है, मैंने 4 कर दी, तो चौड़ी हो जाएगी लाइन। तुम्हें पता चली हो ना चली हो, लेकिन हुई है। ठीक है, दूसरी पतली सी लेता हूँ जब तुम्हें पता चलेगी। कोई और लाइन, कोई और है इसमें? ये है, इसमें 3 6 तक है। अभी देखो इसे मैं नॉर्मल 3 वाली को पतले में अप्लाई करता हूँ, अभी पतली है। ये मैंने अप्लाई करी है। अब इसी का पेज बॉर्डर में इसकी वेट मैं बढ़ा रहा हूँ, 6 pt कर रहा हूँ। अब ओके कर रहा हूँ, तो देखो मोटी हो गई। ठीक है, तो पेज बॉर्डर की ऐसे मोटाई भी हम चेंज कर सकते हैं। बॉक्स में ही आ रही है, ये अलग अलग टेक्सचर हैं, जो भी तुम्हें अप्लाई करना है वो तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है भाई। ऐड करो थोड़ा। तो पेज बॉर्डर ये थे सारे के सारे। यहाँ से अगर तुम इसे अप्लाई करोगे तो पेज बॉर्डर में शेडो इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा? इसे वाले को ले रहा हूँ और जिसमें अच्छे से आता हो मैं उस वाले को सिलेक्ट करता हूँ पहले तो। अच्छे से आता किसमें है, लेकिन इसमें आना चाहिए। ये मैंने बॉर्डर लिया है और उसमें इस तरीके से शेडो इफेक्ट आएगा। ये जो यहाँ पे प्रीव्यू देख रहे हो ना, ये देखो। अब ये देखो शेडो इफेक्ट, यहाँ नीचे पे इधर और इधर शेडो इफेक्ट आ रहा है, देख रहे हो ना। अभी शेडो इफेक्ट हटाऊंगा तो देखो, शेडो इफेक्ट नहीं, बॉक्स में चाहिए, तो ये देखो नॉर्मल हो गया। तो शेडो इफेक्ट भी ला सकते हो बॉर्डर में, यहाँ से शेडो इफेक्ट होता है। 3D इफेक्ट क्या होता है? 3D इफेक्ट में भी वो होता है, प्रीव्यू देखो पहले तो। नॉर्मल देखो, शेडो में देखो, बॉक्स में और 3D में डिफरेंस नहीं पता चल रहा। दूसरी लाइन लेता हूँ जिसमें 3D पता चले। इसमें पता चलेगा? हाँ, इसमें पता चल रहा है। नॉर्मल बॉक्स में लो और देखो 3D में कैसा, 3D में चेंज हो रहा, थोड़ा हल्का सा चेंज आ रहा है। भैया अब 2D प्लेन है, 2D प्लेन पे तुम्हें इतना डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। 3D में देखोगे तो 3D में ही समझ में आएगा, 3D में तो नहीं दिख पाएगा। हल्का सा फर्क आता है, मतलब मेन मुद्दा ये है, हल्का सा फर्क आता है। तुम्हें शायद से खुली आंखों से ना दिखाई दे, वो बात अलग है। तो ये सारे थे बॉर्डर के ऑप्शन। लास्ट आ जाता है हमारा कस्टम बॉर्डर, और ये है आर्ट। अब इसमें क्या होता है, मैं अगर पहले तो कस्टम बता देता हूँ। कस्टम किसे कहते हैं? मैं अगर बॉर्डर लगा रहा हूँ, कोई बॉक्स है, बॉक्स का मैं ये वाला बॉर्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कलर वगैरह इसका सिलेक्ट कर लिया, ब्लू सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं चाहूँ तो चारों तरफ ना लगा के केवल 2 साइड लगा सकता हूँ। जैसे मैंने ऊपर से और नीचे से, ऊपर और नीचे से बॉर्डर हटा दिया, केवल साइड साइड रख रहा हूँ, तो ये हो जाता है कस्टम। कस्टम यानी कि मेरे को चारों तरफ नहीं चाहिए, मेरे को केवल 2 साइड चाहिए, पेपर के 2 साइड बॉर्डर चाहिए। मैं ओके करूंगा तो देखो, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, लेकिन दोनों साइड बॉर्डर है, तो ये हो जाता है कस्टम बॉर्डर। ये कस्टम में आ रहा है। ठीक, उसके बाद लास्ट है हमारा आर्ट। आर्ट में क्या होता है? ये सारी होती है आर्ट। बॉर्डर की जगह पे तुम्हें ये सब लगाना है तो ये लगा सकते हो। अब एप्पल बने आ जाएंगे। अब ये एप्पल कम या ज्यादा भी करने हैं वो तुम कर सकते हो। कैसे? इसकी वो कम ज्यादा करके। अभी ये पूरा फुल था यहाँ पे 31, अब मैं कम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रीव्यू में देखना छोटे होते जाएंगे और यहाँ पे नंबर भी बढ़ जाएंगे। अब बहुत छोटे हो गए हैं। ठीक है, मैंने 10 नंबर कर दिया है। सेब बहुत छोटे हो गए हैं और यहाँ पे भी छोटे होके आएंगे, ये देखो। तो इस तरीके से तुम वेट में, यानी कि मोटाई तो कम करी है मैंने एक तरीके से, है ना। तो जो तुम्हें लगाना है वो लगा सकते हो। आर्ट में भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एप्पल हैं, ये अलग अलग हैं। ये पेड़ आ गए क्रिसमस के ऊपर, तुम कुछ बना रहे हो तो ये पेड़ लगा लेना, अच्छा लगेगा शायद, अगर अच्छा बनाओ तो। उसके बाद स्टार्स हैं ऊपर, स्टार लगाना हो तो ये देखो स्टार हैं। इनकी भी वेट कम कर सकते हैं। कम कर दी, ज़्यादा ही कम कर दी, थोड़े दिखने भी तो चाहिए स्टार लगाए। अब देखो, तो इस तरीके से हम आर्ट वाले बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्ट वाले में कलर नहीं होता क्योंकि इनमें पहले से ही कलर है। कभी इसमें भी कलर चेंज करने की कोशिश करो। अगली चीज है यहाँ पे, इसी में पेज बॉर्डर के अंदर शेडिंग भी आती है। ठीक है, शेडिंग मैंने तुम्हें जब बॉर्डर बताया था, नॉर्मल बॉर्डर अलग चीज है, पेज बॉर्डर अलग चीज है। इसी में बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पे बॉर्डर पे जाता हूँ, ये वाला बॉर्डर क्या है? ये पैराग्राफ पे बॉर्डर बॉर्डर लगाता है। मेरे को अगर किसी पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना है, मान के चलो ये वाला पैराग्राफ है, केवल इस पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, पेज के ऊपर नहीं लगाना। पेज के ऊपर तो लगा हुआ है स्टार, मेरे को इस पैराग्राफ के चारों तरफ लगाना है। तो यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, यहाँ बॉर्डर पे जाऊंगा, यहाँ पे भी से भी लगा सकते हो, और यहाँ होम पेज पे इस वाले ऑप्शन से भी लगा सकते हो, जो कि मैं बता चुका हूँ। वही पेज खुल के आता है, देखो वही खुला है ना, बॉर्डर पे हूँ। वो पेज बॉर्डर था, ये नॉर्मल बॉर्डर है। तो पेज बॉर्डर पे यहाँ पे तुम आर्ट का ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई सा भी एक बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बॉर्डर मैंने सिलेक्ट करा, कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर मैंने ग्रीन ले लिया, और पैराग्राफ के ऊपर लगा रहा हूँ। देखो अप्लाई टू पैराग्राफ लिखा आ रहा है, और ओके कर दिया, तो ये पैराग्राफ के ऊपर एक बॉर्डर आ गया। ठीक, इसी को सिलेक्ट करके इस पे शेडिंग भी ला सकते हैं, जो कि वहां से भी आ जाएगा।
ये यहीं पे से लाता हूँ, यहाँ से लगाया बॉर्डर। अब यहाँ पे शेडिंग पे आके इसके अंदर शेडिंग कर सकता हूँ, कोई कलर वगैरह अगर फिल करना हो तो। ये देखो, पेज बॉर्डर पे आके शेडिंग अप्लाई टू टेक्स्ट या पैराग्राफ, ये ध्यान रखना। टेक्स्ट पे अगर होगा तो टेक्स्ट पे शेडिंग करेगा, पैराग्राफ पे नहीं करेगा। ऐसे अभी सारा टेक्स्ट एक ही है, इस पे दिखाता हूँ। पेज बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे ऊपर गया, यहाँ पे अप्लाई टू पैराग्राफ लिखा है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दूंगा, टेक्स्ट करके अगर मैं वापस से यही वाला बॉर्डर इस्तेमाल करूंगा, कहाँ गया वो वाला, ये रहा, ये वाला बॉर्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कलर मैं ब्लैक ब्लू ले लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इस वो सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। पैराग्राफ सिलेक्ट करूंगा तो इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर एक बॉक्स आ जाएगा, लेकिन जैसे ही टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा तो पूरे पैराग्राफ के ऊपर नहीं आएगा। ये देखो, ऐसे हुआ, टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, अलग अलग डब्बे बन गए इतने सारे। तो ये फर्क होता है टेक्स्ट और पैराग्राफ में, समझे। इसे पैक करता हूँ, पीछे जाऊंगा। अभी वापस से इसी को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट आ रहा है, यहाँ पे हम सिंगल पैराग्राफ पे लगा सकते हैं। पैराग्राफ पे लगाने के लिए मैंने कोई सा भी बॉर्डर ये वाला चुन लेता हूँ इस बार। ओके करा तो पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर आ गया। पेज के ऊपर लगाने के लिए तो यहाँ से खोलते हो तो पेज बॉर्डर के आता है, ठीक है। और शेडिंग यहाँ से पैराग्राफ के ऊपर कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा टैब हो गया डिजाइन टैब में, और कुछ नहीं है। यही है वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, और ये कुछ छोटी मोटी चीज जो मैंने तुम्हें बताई। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा है भी था भी नहीं जो तुम्हें समझ में ना आए। अगली वीडियो में लेआउट के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान रखना। फिर मिलेंगे। बाय।